नमस्ते दोस्तों। आज दो बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हैं जिनकी वजह से मार्केट में बहुत एक्साइटमेंट है, तो चलिए एक एक करके समझते हैं। न्यूज 1, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट सरकार ने निशाना लॉक किया है मैन्युफैक्चरिंग पे। अब गैजेट असेंबल करना ही काफी नहीं, उसके कोर पार्ट्स यहां बनेंगे। रिसेंटली गवर्नमेंट ने 7 नए प्रोजेक्ट्स अप्रूव किए हैं, वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 5,512 करोड़ के। ये प्रोजेक्ट्स पीसीबी बोर्ड्स, कैमरा मॉड्यूल्स, कॉपर लैमिनेट्स, कैपेसिटर फिल्म्स जैसी हाई एंड कंपोनेंट्स बनाएंगे। टारगेट है इंपोर्ट बिल को अप्रॉक्सीमेटली 20,000 करोड़ तक कम करना। क्या इंप्लीकेशन है? इंडिया की डिपेंडेंसी इंपोर्टेड कंपोनेंट्स पे कम होगी, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को ग्रोथ मिलेगी। पीसीबी मेकर्स, मॉड्यूल मेकर्स, लैमिनेट्स मेकर्स, ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स सप्लाई चेन में इंडिया का रोल बढ़ेगा। डिफेंस, टेलीकॉम, ईवीज, रिन्यूएबल्स सब में। स्टॉक्स में पॉजिटिव सेंटीमेंट। जिनके प्लांट्स, ऑर्डर बुक्स अच्छे हैं, उन्हें बेनिफिट मिल सकता है। स्क्रिप्ट लाइन, दोस्तों सोचो, वो पार्ट जो पहले इंपोर्टेड होता था, अब उसका फैक्ट्री यहीं खुला है। दैट्स बिग। न्यूज 2, पीएसयू बैंक्स में फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिट बढ़ने वाली है। अब बैंकिंग सेक्टर का भी सीन चेंज होने वाला है। गॉव डिस्कशंस में है स्टेट रन बैंक्स पीएसबीज में एफडीआई कैप को अप्रॉक्सीमेटली 20% से बढ़ाकर अप्रॉक्सीमेटली 49% तक ले जाने का। प्राइवेट बैंक्स पे पहले से ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउड है, 34%। इस गैप को कम करने का ये मूव है। इंपॉर्टेंट, गॉव का प्लान है कि पब्लिक ओनरशिप अप्रॉक्सीमेटली 51% या उसे ज्यादा मेंटेन होगी। क्या इंप्लीकेशन है? पीएसयू बैंक्स में फ्रेश फॉरेन कैपिटल आने की संभावना बढ़ रही है। गवर्नेंस, टेक्नोलॉजी, ग्लोबल प्रैक्टिसेस इंप्रूव हो सकते हैं। स्टॉक मार्केट में जोश है। पीएसयू बैंक शेयर्स रैली कर गए। इस न्यूज पे 3% तक बैंकिंग सेक्टर स्ट्रांग हुआ, जिससे ओवरऑल इकोनॉमी का क्रेडिट ग्रोथ बेटर हो सकता है। स्क्रिप्ट लाइन, इमेजिन करो फॉरेन इन्वेस्टर का चेक पीएसबी में लैंड करता है। बैंक का बैलेंस शीट स्ट्रांग होता है, क्रेडिट फ्लो तेज होता है, इकोनॉमी भी स्पीड पकड़ती है। दोनों न्यूज का कंबाइंड इंपैक्ट मैन्युफैक्चरिंग एंड बैंकिंग दोनों सेक्टर्स में रिफॉर्म मोमेंटम है। मैन्युफैक्चरिंग से सप्लाई चेन स्ट्रांग होगी, बैंकिंग से फंड फ्लो और फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। ये एक ब्रॉडर सेल्फ रिलायंट इंडिया प्लस इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली इंडिया स्टोरी का हिस्सा है। अगर एग्जीक्यूशन सही हुआ तो मिड टू लॉन्ग टर्म में ये रिफॉर्म्स मेजर गेम चेंजर हो सकते हैं। ध्यान देने वाली बतिन मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट्स अभी अप्रूवल स्टेज में हैं। एक्चुअल प्रोडक्शन और रैंप अप थोड़ा टाइम ले सकता है। एफडीआई कैप हाई की अभी फाइनलाइज्ड पॉलिसी नहीं है, डिस्कशंस चल रही हैं। स्टॉक्स में अपसाइड है पर रिस्क भी है। मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स को क्वालिटी/कॉस्ट कंट्रोल दिखाना पड़ेगा। पीएसबीज को अपना ऑपरेशनल/एसेट क्वालिटी इंप्रूव करना पड़ेगा। मार्केट ने थोड़ा होप प्राइस कर लिया है। अगर पॉलिसी डिले हुई या वीक बनी तो सेंटीमेंट रिवर्स हो सकता। दोस्तों, आज 2 बिग सिग्नल्स मिले हैं। एक, मैन्युफैक्चरिंग में मेक इन इंडिया का सॉलिड पुश और दूसरा बैंकिंग सेक्टर में ग्लोबल कैपिटल का द्वार खुलने का चांस। अगर सही तरह से ये रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट हुए तो इंडिया के इलेक्ट्रॉनिक्स मेक चेन और बैंक्स दोनों में ही नेक्स्ट फेज का ग्रोथ देख सकते हैं। लेकिन याद रहे, न्यूज अच्छी है लेकिन एग्जीक्यूशन सबसे ज्यादा मैटर करेगी। अपने इन्वेस्टमेंट्स या स्टॉक्स में ज्वाइन होने से पहले बिजनेस फंडामेंटल्स, रिस्क को अच्छे से समझ लीजिए। ये स्क्रिप्ट था मार्केट अपडेट के लिए। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया और हैप्पी इन्वेस्टिंग। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।